किसी ने सही कहा है कि जब खुद पर बीतती है तो सही और गलत की मायने सामने आ जाते हैं। बीते कुछ दिनों बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने भटेरा ओवरब्रिज को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर भटेरा मार्ग के स्थानीय नागरिकों से चर्चा की थी, जिस पर ओवरब्रिज बनाने को लेकर भू अधिग्रहण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस दौरान विधायक बिसेन ने यह स्पष्ट किया था कि ओवरब्रिज का निर्माण भटेरा वासियों के निर्णय और सहमति पर ही कराया जाएगा। लेकिन 14 दिनों बाद ऐसा क्या हो गया कि अब विधायक बिसेन ने मार्ग से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि वर्षों से बालाघाट नगर मुख्यालय में सरेखा, भटेरा, बैहर रोड, गर्रा रोड मार्गों में रेलवे ओवरब्रिज बनाने को लेकर आवाज उठती रही है, जिसको लेकर प्रयास तो हुए, लेकिन लंबे इंतजार के बाद अब तक ये मांग सिर्फ कागजी कार्यवाही और जुबानी जंग का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि सरेखा ओवरब्रिज को लेकर भूमि पूजन तो टेंडर की कार्यवाही हो चुकी है, लेकिन अब भी भटेरा, गर्रा और बैहर रोड के ओवरब्रिज का मामला मात्र बातों में ही उलझा हुआ है। वहीं ये बालाघाट विधायक ने भी स्पष्ट किया है कि सरेखा ओवरब्रिज बनने के बाद बैहर रोड पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा, लेकिन भटेरा रोड में यातायात का दबाव कम कैसे हो, इसके लिए अब तक कोई ठोस प्लानिंग तैयार नहीं हो सकी है। हालांकि 27 नवंबर को आयोग अध्यक्ष एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में भटेरा में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि हमने भटेरा ओवरब्रिज को लेकर पूर्व में सर्वे किया था, जिसके तहत सड़क के किनारे बहुत से मकान अतिक्रमण में आ रहे हैं, जिससे बनी हुई इमारतें टूटेंगी। वहीं भू अर्जन की भी कार्यवाही होगी, जिसमें अर्जित की गई भूमि को कलेक्टर दर से मुआवजा दिया जाएगा। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि भटेरा ओवरब्रिज 7.5 मीटर का बनना है या 12 मीटर का बनाना है, ये फैसला जनता का है। इसलिए इस मामले में नागरिकों से विचार विमर्श करना आवश्यक है। बिना सहमति के हम किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। आप मुझे एक ही फैसला बताइए, क्या आपको 7.5 मीटर का रेलवे ओवरब्रिज चाहिए? नहीं तो कल गाली दोगे कि कम चौड़ा बनाया। एक ट्रक जाएगा, एक छोटी कार जाएगी, एक ट्रक जाएगा, 4 मोटरसाइकिल जाएगी। और यदि आपको उतना चौड़ा चाहिए 12 मीटर जो हमारे दोनों बन रहे हैं, तो फिर आपको 60 करोड़ पे मर जाओ, वो हमारा जिम्मा है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारी बात को नहीं काटेंगे। हम और कहीं का बजट काटेंगे, लेकिन इस पुलिया को बनाएंगे, इस रेलवे ओवरब्रिज को बनाएंगे। यहाँ ये बैठे देवेंद्रपुरी जी। लेकिन महज 14 दिनों बाद अब आयोग अध्यक्ष और विधायक गौरीशंकर बिसेन को भटेरा ओवरब्रिज की याद आ गई है। दरअसल जब आयोग अध्यक्ष स्वयं ही 15 मिनट तक यहां जाम में फंसे रहे तो उन्होंने भटेरा मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं ये भी स्पष्ट किया है कि अब भटेरा ओवरब्रिज 12 फीट का ही बनेगा। अगर धन की कमी होगी तो कोई दूसरा काम हम बंद कराएंगे, लेकिन भटेरा का ओवरब्रिज जरूर बनाएंगे। रानी अवंतीबाई पैसिफिक मिनरल्स पैसिफिक से लेकर के जो इलाका तक ऐसे पस्त हो जाती है कि पिछले दिनों में तो माननीय हमारे रामकिशोर कावड़े जी के आदिवासी गौरव दिवस में मुझे जाना था। जाने में मुझे बहुत समय लगा और मैंने जब लोगों की पीड़ा देखी, मुझे लगा कि हमको इस रेलवे ओवरब्रिज को पहले बनाना चाहिए। आज और कल हमारा प्रशासन मोटे तौर पर शनिवार हाफ डे टाइप रहता है, बैंकें भी 1-2 घंटे चलती है और 5 दिन का तो सप्ताह ही। रविवार के बाद हम सोमवार से आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों से जिनके प्रतिष्ठा वाले घर हैं, जो आपने अतिक्रमण आगे बढ़ाया, कल तक आप उसको स्वतः तोड़ दो, वरना सोमवार को नपती कराएंगे और उसको हम तो हटाएंगे। कम से कम बगल में खड़े होकर निकल तो जाए लोग। मत चले मोटरसाइकिल, मत चले साइकिल, मत जाए ट्रक, पहले जाने को जगह नहीं। मुझे पूरब से पश्चिम क्रॉस करने के लिए 15 मिनट लगे। मैं तो फ्रंट लाइन में समाचार चाहता हूँ। रानी अवंतीबाई से लेकर के पैसिफिक और हमारे सुरजीत सिंह ठाकुर के घर के आगे से लेकर सारा पूरा एरिया, जिन लोगों ने
सामने अपनी 4 फीट 5 फीट 2 फीट 1 फीट शेड आगे बढ़ाया हुआ है। आप कल शाम तक तोड़ दीजिए, वरना गोली से खड़ा रह के सोमवार को तोड़ाएगा। और अब हम तो 12 फीट का ही बनाएंगे, 12 मीटर। माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करने वाले, यदि धन की कमी हो तो खाद काम हमारा बाद में करते हैं, लेकिन वहां लगने वाला अनुमानित 60 करोड़ लैंड एक्विजिशन का, जमीन के अधिग्रहण का 60 करोड़ और आरओबी का 30 करोड़ 90 करोड़ हमको प्राप्त कर देंगे। बजट 2021 के बजट में उसका प्रावधान। युद्ध स्तर पर सर्वे चल रहा है, डीपीआर कंप्लीट हो रही है। हम तो ये भी चाहेंगे कि टेंडर की कार्रवाई यदि न होकर के एसवार पे काम दे दिया जाए तो हम पहले होंगे जो कहेंगे कि हाँ बहुत से काम तो टेंडर से होते, खाद काम को सरकार नियम में शिथिल करके एसवार करेगी। क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई अच्छा आ जाएगा काम कर देगा तो हमारे मुसीबत का समाधान जल्दी हो जाएगा। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एक बार पुनः आयोग अध्यक्ष ने सोनेवानी अभयारण्य को नहीं बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी चर्चा चल रही है उस पर तत्काल विराम लगाया जाए, नहीं तो बालाघाट जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा जिसका नेतृत्व वह स्वयं करेंगे। प्रस्तावित हो उसको तत्काल विरोध भी करें और इस चर्चा पे विराम लगाए, वरना बालाघाट में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जिसका नेतृत्व गौरी शंकर बिसेन करेगा। हम सरकार के नहीं भी लेके सरकार की जो गलती थी उसको विरोध करने के लिए पीछे रहे। मेरे अपने व्यक्तिगत मत से और आम जनता के मत से मैंने जो पाया है, यहाँ पर सेंचुरी के लिए स्थानीय नहीं, न एरिया है, न उतना बड़ा हमको क्षेत्रफल मिलता, न इसकी हमारे को आवश्यकता है। हमारा मुख्य तो नजदीक है, मुख्य गेट कान्हा का हमारा एक बड़ा गेट है, एंट्री गेट है। आपको पता है कि कान्हा टाइगर प्रोजेक्ट के कारण गढ़ी के क्या हालात है, बैयर के क्या हालात है। कोर में शेर के द्वारा किल किए जाने पर मुआवजा का भी प्रावधान नहीं था। मुझे लगता है कुछ लोगों ने रिसोर्ट बनाने के लिए जमीन क्रय कर लिया होगा, मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने अपने धन को वहाँ के भोले भाले लोगों से, उनको पता नहीं कि कॉरिडोर कैसे बनता है क्या बनता है, दे दिया होगा। तो उनको लगता है कि हमारी यहाँ पे रिसोर्ट बन जाएंगे और हम जीवन पर ऐश करेंगे। तो कुछ लोगों को ऐश करने के लिए हम अपने क्षेत्र का सर्वनाश